हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार आप लोगों का पीसीएम कैंपस स्टडी में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों का क्या चल रहा था, स्टेट का सीरीज चल रहा था। 2020 के टोटल आए हुए क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। तो 2020 में हम लोग जितने भी क्वेश्चन किए उसमें हम लोग क्या देखे हैं, तो हम लोग उसमें क्या देखे कि जो अपना कहानी है, हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने तक आ गए थे, 7 तक आ गए थे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 तक करके देखे थे और पीछे का फर्स्ट लेक्चर आप लोग देख लिए होंगे। तो हम लोग सेकंड लेक्चर 9 नंबर से चलेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, A-B निकालने हैं यहाँ से। तो A-B की कहानी कल हम आपको बताए थे कि A-B जो सेट थ्योरी में होता है वो क्या होता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x डजंट बिलोंग्स टू B। ऐसा एलिमेंट A-B में आएगा जो एलिमेंट B में है, जो एलिमेंट अपना B में है वो एलिमेंट अपना A में नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो भी स्टेट के हैं, और क्या कहते हैं, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन आते हैं तो आप हमें कॉमेंट कर दें, ताकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो लें आपके लिए उसमें हम उस कन्फ्यूजन को क्लियर कर दें। चलिए, ये सीरीज आपके रेगुलर चलेंगे, अभी हर एक टॉपिक पे चलेंगे। चलिए, हम लोगों का मैथमेटिक्स का पूरा यहाँ पर तैयारी TRE 4 का, अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का देना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो A-B में क्या बताएं कि आपको A-B में वो एलिमेंट लेने हैं जो B में नहीं होंगे। तो यहाँ से देखिए, अपना A एलिमेंट कितना दे रखा है, 1 2 3 4 और 5, और B एलिमेंट अपना दे रखा 4 और 5 और 6। तो हम लोग क्या बोले, जो B में हो वो A में नहीं होना चाहिए। तो B में 5 है तो इसमें ये नहीं आएंगे। 6 यानी कि A-B जब लिखने जाएंगे हम लोग तो अपना आंसर 1 2 3 और 4 हो जाएंगे। इसलिए अपना ऑप्शन जो है 1 2 3, अच्छा सॉरी, इसमें भी 4 है तो इसमें भी 4 आपके नहीं आएंगे। तो आंसर कहाँ तक होंगे अपना 1 2 3। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर A में है, तो आपका यहाँ से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर A इज अ राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग 10, ये अपना DC से है। तो DC से रिलेटेड हम कुछ बातें कर लेते हैं बेसिक, कि हम लोग जो भी DC देखते हैं, DC अगर हम लोग x टू दी पावर n का देखें तो x टू दी पावर n का DC अपना होता है n x की पावर n-1, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है हम लोगों के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, तब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस पे हम लोग का जैसे कि हम लोगों का DC अगर आ जाए e टू दी पावर x का, तो हम लोग e टू दी पावर x करते हैं। लेकिन यही DC अगर e टू दी पावर ax का कहीं पर दिख जाए तो हम लोग e टू दी पावर ax इंटू का a करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का जो रूल चलता है उसका नाम है चेन रूल। चेन रूल कहता है कि सबसे पहले हम लोग अंदर वाले पार्ट का अगर DC कर लें, फिर ऊपर वाला जो बचा हुआ पार्ट है उसका भी हम लोग DC करते हैं। उसी प्रकार हम लोगों का DC अगर a टू दी पावर x का आ जाए तो a टू दी पावर x log a बेस e होता है। तो ये आपके कुछ बेसिक जो हम लोगों के फार्मूले हैं, ये हम लोगों को याद रखने हैं। तो ये हम लोगों को याद चाहिए, तो क्योंकि डायरेक्ट ये सब फार्मूले आ सकते हैं। अगर हम ट्रिगोनोमेट्री की कुछ बात कर लें, ट्रिगोनोमेट्री कि हम लोग DC की बात कर लें, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद होगा। सबसे पहला DC अगर हम लोग देखें साइन x का DC, तो हम लोगों का क्या होता है, वो cos x होता है। अगर DC हम लोग बात करें cos x का, जहां वर्ड C वर्ड आ जाए तो हम लोग माइनस साइन के साथ लगाते हैं। उसके बाद अगर अपना DC आ जाए tan x का, हम लोगों का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। फिर उसी तरह से DC अगर अपना sec x का ही आ जाए तो वो अपना क्या होता है, sec x इंटू का tan x होता है। उसी प्रकार DC अपना आ जाए sec x हो गया, cosec x का C वर्ड आया तो माइनस का cosec x इंटू का cot x होता है। उसी प्रकार अगर DC आ जाए अपना cot x का, तो अपना क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है हम लोगों का DC किसका पूछा है, y बराबर cosec स्क्वायर x का। सबसे पहले पावर का DC हम लोग कर लें, तो पावर का ट्वाइस उसमें से एक कम, जो पहला फार्मूला पे बैठा देंगे हम लोग, cos x आया। और फिर cos x का DC अपने पास क्या होता है, माइनस का sin x, तो माइनस का sin x, तो ये हो गया माइनस का 2 cos x इंटू का sin x। तो ये आपके यहाँ से यहाँ तो फार्मूले हो गए sin 2x का, लेकिन फार्मूले के आगे माइनस है, तो ऑप्शन नंबर आपसे कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर D हो जाएंगे आपके राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए भाई DC है 2 टाइम्स DC करने हैं, तो y बराबर आपके x टू दी पावर 9 दे रखे हैं। 1 टाइम DC करेंगे हम लोगों का, तो यहाँ से DC करने जाएंगे x टू दी पावर 9 का, तो dy बटा dx बाय रूल हम लोग देख सकते हैं ये 9x टू दी पावर 9-1 हो जाएंगे। तो यहाँ से dy अपॉन का dx कितने हो जाएगा, 9x टू दी पावर 8। लेकिन हमें 2 बार करना है, तो अगेन 1 टाइम्स और DC करने हैं। शॉर्टकट भी आप कर सकते हैं, अगेन DC बोथ साइड। तो यहाँ से हम लोग DC बोथ साइड करेंगे। आपको एक क्वेश्चन के लिए एग्जाम हॉल में 1 मिनट मिलते ही हैं, तो कृपया करके आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो 9 इंटू 8 x टू दी पावर कितने हो जाएंगे, फिर 7, तो कितने हो गए 72x टू दी पावर 7। तो 72x टू दी पावर 7 ऑप्शन नंबर आपके C में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर C आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखेंगे DC। अच्छा प्यारे से बच्चों, ये देखें, अभी हम आपको बताए थे कि y बराबर e टू दी पावर ax है। इसके लेकिन 3 टाइम्स DC पूछें। एक बार अगर DC करेंगे तो हमारा e टू दी पावर x का DC e टू दी पावर x, और फिर ax का भी बताए थे आपके a होंगे। फिर एक बार और अगर DC करेंगे तो हमारा कांस्टेंट तो बाहर रह जाएगा, e टू दी पावर का ax, फिर अपना a होगा। फिर 3 टाइम्स अगर हम लोग DC करेंगे तो यहाँ से आपके a स्क्वायर, फिर e टू दी पावर ax, फिर a हो जाएंगे। इसका मतलब 3 टाइम्स जो अपना DC मिलेगा वो मिलेगा a क्यूब e टू दी पावर ax। तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहे हैं आपके क्वेश्चन में, a क्यूब e टू दी पावर ax ऑप्शन नंबर C में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। ये बेसिक आपके फार्मूले हैं। देखते हैं 3 क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेट में आपका जो आया हुआ था वो DC से आए हुए थे। चलते हैं हम लोग इसलिए फिर देखिए ये भी क्वेश्चन आपके DC से 13 नंबर y बराबर ये 10x है, इसके लेकिन 2 टाइम्स DC, D2 हम कल ही बता दिए थे, D2 y अपॉन dx स्क्वायर का मतलब आपको 2 बार DC करने हैं। तो एक बार हम लोग DC करेंगे तो 10x का DC क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। फिर एक बार और करेंगे D2 y अपॉन dx स्क्वायर, तो फिर इधर भी लगा देते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से sec स्क्वायर x, तो यहाँ से आपका 2
पहले तो पावर का करेंगे चैन रूल के अनुसार 2 यहाँ से sec x हो जाएंगे, फिर sec x का हम क्या जानते हैं, sec x का DC sec x इंटू का 10x होता है, इसलिए हम बोले थे फार्मूला याद कर लेना 2 sec स्क्वायर x इंटू का 10x। तो ऑप्शन नंबर आप देखें 2 sec स्क्वायर इंटू ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो क्लियर है यहाँ तक। आइए नेक्स्ट देखिए, ये ग्रुप से है, तो पहले हम लोग ग्रुप को समझ लेते हैं, ग्रुप होता क्या है, ये ग्रुप भैया होते क्या है, उसके अनुसार तब हम लोग क्वेश्चन इस पे करते हैं। अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप होने के लिए पहले कोई नॉन एम्प्टी सेट पे कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन यूज करना होता है, और ये बाइनरी ऑपरेशन पे आपके 4 प्रॉपर्टीज फुलफिल कर जाते हैं। पहला हम लोग क्लोजर लो क्या होता है, कोई भी सेट गिवन सेट ए आप जो जी से उठा रहे हैं, कोई भी एलिमेंट ए उठाइए और उसी के साथ करने के साथ अगर उसी ए में यानी बिलोंग्स टू जी में ही बिलोंग्स कर जाते हैं तो इसका मतलब वह क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। उसके बाद आपके इसके साथ एसोसिएटिव होना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, इसके लिए आपको 3 एलिमेंट ए बी सी लेने हैं, और अगर ए स्टार बी स्टार सी और बराबर आपके ए स्टार बी स्टार सी फुलफिल कर जाते हैं तो एसोसिएटिव। तीसरा आपके एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होने चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करें, कोई भी एलिमेंट आपका जी से हो और ए स्टार ए बराबर या ए स्टार ए बराबर, या 2 एलिमेंट भी ले सकते हैं नो डाउट, ए और बी भी ले सकते हैं, बिलोंग्स टू जी, तो यहाँ ए स्टार बी फिर बी स्टार ए बराबर आपको आइडेंटिटी ही मिलना चाहिए। तो यहीं पर आपको हम बता दें कि आइडेंटिटी एलिमेंट की अगर बात करें, अच्छा पहले बता दें चौथी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मतलब देयरफॉर हम लोग कर सकते हैं फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी कोई एलिमेंट ए 1/a बराबर, अगर a इंटू का 1/a बराबर आपके 1 आ जाएं या आपके आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएं तो वो आपके एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कहलाते हैं। और आइडेंटिटी एलिमेंट में हम लोगों का यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर यहाँ से ए आने चाहिए, तो ये आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी था, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हमारा यहाँ पर ई आना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी जो चौथा नंबर प्रॉपर्टीज है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसको ऐसे भी लिखा जाता है ए स्टार बी स्टार ए बराबर आपके ए आना चाहिए। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज फुलफिल करते हैं, ये 4 प्रॉपर्टीज अगर फुलफिल करते हैं तो ये आपके वो जो जी स्टार आप लिए हैं ये क्या कहलाएंगे, ग्रुप। ये क्या कहलाते हैं, ग्रुप कहलाते हैं। इसी ग्रुप में अगर 5वां प्रॉपर्टीज अगर कम्यूटेटिव लॉ अगर फॉलो करते हैं तो वो आपका कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होना चाहिए। अगर आपके ए स्टार बी स्टार ए हो जाते हैं तो इसी ग्रुप को जो हमारा जी स्टार है तो इसको हम लोग एबेलियन ग्रुप बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, एबेलियन ग्रुप। तो ये तो प्रॉपर्टीज हो गए कि ये हमारा ग्रुप का कंडीशन मिल गया। यहाँ से हम लोग ग्रुप की बात कर लिए, तो हमारा पहला कंडीशन जो दे रखा है यहाँ पर, एबेलियन ग्रुप अगर है तो उसके पास वो ग्रुप है, एबेलियन ग्रुप है तो इसका मतलब वो ग्रुप है और चारों प्रॉपर्टीज फुलफिल कर रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से क्वेश्चन देखें, और एक नोट पॉइंट पहले आपको हम बता दें क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन आगे या आने वाला क्वेश्चन हो इस टॉपिक से, तो नोट पॉइंट में पहला बात ये है कि अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं, निकालते भी आइडेंटिटी एलिमेंट, लेकिन हम लोग रेयर केस में आइडेंटिटी एलिमेंट डायरेक्ट अगर हमको प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट पूछेगा तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। और आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हम लोग मल्टीप्लाई का करेंगे, किसका, मल्टीप्लाई का, तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट अपना 1 होता है। तो हम लोग ये इसको भी याद रखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ग्रुप है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ग्रुप होने के लिए पहला कंडीशन तो यहाँ से आपके ए बी, ग्रुप तो कम्यूटेटिव लॉ से कोई लेना देना है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो हट जाएंगे क्योंकि वो एबेलियन ग्रुप जब तक नहीं बोलता हम लोग कम्यूटेटिव लॉ, ये जो ए स्टार बी स्टार ए, अच्छा इस स्टार की जगह कोई यहाँ पर ओ यूज कर सकता है, कोई 1 यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप एज अ सिंबल। अब तो ये बी नंबर ऑप्शन तो कहीं ग्रुप के अंदर है नहीं। अच्छा क्या कहता है, एलिमेंट ऑफ जी हैज 2 इनवर्स, नहीं, एक अगर ग्रुप है तो उसके 1 इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और यूनिक। और नोट पॉइंट में पहला तो ये, दूसरा हम लोग सीखे। तीसरी बात याद रखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एंड हमारा जो इन्वर्स है ये अपना क्या होता है, यूनिक होता है, यूनिक होते हैं। यूनिक कहने का मतलब वो उसके पास कहता है यहाँ पास 2, तो ये ऑप्शन भी आपके गलत हो गए, ये ऑप्शन तो गलत ही है, कहीं है नहीं। तो कहता है कि इन्वर्स, आप देखिए ऑप्शन नंबर ये, तो आप देखिए ये कौन सा लॉ है, ये तो आपके एसोसिएटिव लॉ, इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ तो फॉलो करते हैं ग्रुप, यहाँ देख सकते हैं दूसरे नंबर पे, तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाय हम लोग यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से डिफिनेशन को पहले देखिए, ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशन चाहिए, वो चारों कंडीशन को ही देखते हुए ये क्वेश्चन हमारे 40 नंबर बने हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, अच्छा ये तो आपके डिटरमिनेंट के क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट के क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है, अगर हम लोग सॉल्व करने चले जाएं तो पता चलेगा हमें बहुत समय लग गया। तो हम लोग जो प्रॉपर्टीज है डिटरमिनेंट का उसका यूज करेंगे, तो थोड़ा सा हम डिस्कस भी कर देंगे। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि अपना डिटरमिनेंट जो है वो 101, 75 और 84, इधर 283, फिर 384, 39 और 114, और यहाँ 45 और 129 दे रखे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखें, अगर हम कि R3 में अगर हम R2 को घटा दें तो ये आपका देखें, हम क्या बोले कि R3 में अगर हम लोग R2 को घटा दें तो क्या चेंजिंग आएंगे। अब ये इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं,
39 और 45। अब हम लोग R3 ये है, R3 ये है अपना, ये अपना R2 है। तो R2 में हम लोग R3 को घटा रहे हैं, तो यहाँ से ये कितने हो जाएंगे, 4 में से 3 गए 1, 8 में 8 गया 0, ये हो गया 1। फिर यहाँ से घटाइएगा तो ये हो जाएंगे 75, ये हो जाएंगे 84। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि जो R1 है नया वाला, जो अपना R2 है, हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी एनी टू रो आइडेंटिकल, कोई भी 2 रो आइडेंटिकल अगर हो जाते हैं, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0। तो ये जो डिटर्मिनेंट हम लोग लेके चल रहे थे, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, क्योंकि R1 यहाँ पर R1 एंड R3 क्या हो गए, आइडेंटिकल। तो हम लोग इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन हो जाएंगे, सी। क्वेश्चन तो कर लिए, फिर हम लोग यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोग जानते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोग याद भी रखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है अपना, पहला प्रॉपर्टीज तो यही हुआ, एनी टू रो या तो रोज या तो कॉलम, कुछ भी हो सकते हैं, रोज एंड कॉलम आर आइडेंटिकल मतलब कहने का मतलब समान, दोनों देखने में एक जैसा हो, उस कंडीशन में हम लोग वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोग क्या लेते हैं, 0। दूसरी बात हम लोग ये याद रखेंगे, k इंटू ए का अगर डिटर्मिनेंट के पावर अगर आपके n दे रखे हैं, तो यहाँ से k के पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, इस तरह से ये अपना ओपन होगा। तीसरी बात, अगर हम लोग डिटर्मिनेंट में कोई भी एक 2 रो को अगर हम लोग या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो हम लोग नेगेटिव साइन, यानी कि बोले क्या, एनी टू रो या ऑब्लिक कॉलम, जो बात करेंगे हम दोनों के लिए, कॉलम आर इंटरचेंज एडेड नेगेटिव साइन, हम लोग उसमें नेगेटिव साइन ऐड करते हैं। कहने का मतलब अगर कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी, अगर हम लोग क्या करते हैं, सी को यहाँ लेके चले गए, डी को यहाँ, ए को यहाँ, तो हम लोग एक नेगेटिव साइन इसमें ऐड करेंगे, यानी कि माइनस का डिटर्मिनेंट ऑफ दिस लिखें। तो इस तरह से ही बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हम लोग स्पेस को देखते हुए यहाँ पर हम लोग कितने 3 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किए हैं। आगे अगर डिटर्मिनेंट का कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग वहाँ पर पूरे नेक्स्ट इसके बाद जो प्रॉपर्टीज और हैं हम उसको डिस्कस कर देंगे। क्लियर है? तो हम लोग इसका अच्छे से यूज करेंगे, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं सभी का आगे यूज, हम नेक्स्ट बार जो क्वेश्चन लेंगे तो हम आपको डायरेक्ट बताएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज आप ध्यान से रखें, एक बार जरूर याद कर लें कि कहा क्या रहा है क्वेश्चन, उस तरह से हम लोग यूज करने भी आपको बता दिए। चलिए, ये आपके लिमिट के क्वेश्चन हैं, तो यहाँ लिमिट के क्वेश्चन हम लोग कुछ बेसिक पहले देख लेते हैं लिमिट के, उसके बाद हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। बेसिक बात अपना हम लोग लिमिट का देख लेते हैं। लिमिट का जो होता है, इसको हम लोग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पढ़ते हैं, या तो हम लोगों का LT n टेंस टू इन्फिनिटी, कोई भी फंक्शन। तो यहाँ जो fx निकालते हैं, एनी फंक्शन कोई भी हम लोगों का फंक्शन होना चाहिए, उसकी जो वैल्यू देता है, जो हम लोगों का सपोज x ये कोई वैल्यू दे रहा है, दिस वैल्यू इज नॉन एज लिमिटिंग वैल्यू, उसी को हम लोग लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। ठीक है, पहली बात तो हम लोग लिख लिए कि हम लोग कोई भी फंक्शन का यहाँ से हम लोग देखने जाएंगे। तो उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड लिमिट होते हैं जो हम लोगों को याद रखने हैं, जो कि डायरेक्ट आपके यहाँ से क्वेश्चन में आ। स्टैंडर्ड लिमिट में हम लोग पहला फार्मूला देखते हैं कि हम लोग जो यूज करते हैं, पहला फार्मूला याद करते हैं, लिमिट अगर कहीं पर x टेंस टू 0 अगर साइन x रहे तो वो 0 होता है, लिमिट अगर x टेंस टू 0 कॉस x रहे तो इसकी वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। दूसरी बात, तीसरी बात, ये डायरेक्ट अगर हम लोग लिमिट x टेंस टू, सभी के प्रूफ हैं हम लोग, लेकिन आपको याद रखना है साइन x बटा अगर x होता है तो इसकी वैल्यू 1 होता है। यही नहीं, अगर हम लोग किसी क्वेश्चन को लिमिट x टेंस टू 0 अगर x बटा साइन x भी लिखेंगे तो आंसर कितना होगा, वो 1 ही होगा, इसका भी आंसर कितना होगा, 1। तो चौथा क्वेश्चन जो है अपना, इसी प्रकार लिमिट n x टेंस टू अगर 0 है, अगर यहाँ 10x बटा x है, 10x बटा x है, तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, 1। यही नहीं, अगर लिमिट हम लोग x टेंस टू 0 x बटा 10x भी कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1 होगा। इस सब के प्रूफ हैं, हम लोगों को ध्यान में रखने हैं। अभी लिमिट अगर हमारा x टेंस टू यहाँ से 0 आता है, x टेंस टू 0 log 1 प्लस का x अपॉन का यहाँ पर अपना x होता है, तो उसकी भी वैल्यू कितनी होती है, 1। छठा नंबर, अगर लिमिट अगर x टेंस टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन का x होता है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होती है, 1 होता है प्यारे बच्चों। तो अगर हम लोगों का लिमिट x टेंस टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 बटा अगर x होता है, तो इसकी लिमिट का वैल्यू होता है log a बेस का e। ठीक है, उसके बाद एक और हम लोगों का होता है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बटा x होल टू दी पावर अगर x है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, e होती है। ये स्टैंडर्ड लिमिट हम लोगों को याद रखना है। ध्यान से देखें, यहाँ तो अपना 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है, तो प्यार से हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निक देखते हैं। क्या टेक्निक, ये देखें कि लिमिट अगर x टेंस टू 0 अगर अपना 10x बटा x, मतलब ये अगर सेम टू सेम अगर हो जाते हैं तो अपना वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें, ये क्वेश्चन जो 16 नंबर का सॉल्यूशन है, ये अपना है लिमिट x टेंस टू 0 10ax बटा यहाँ से हम लोग 10bx। इसका शॉर्टकट ट्रिक ये है कि जो पहले ax अगर ये हो, तो ये जो आपके कोफिशिएंट होते हैं यही इसके आंसर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर बनाने के लिए जाएंगे तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। लिमिट x टेंस टू 0, क्वेश्चन क्या कहता है, x अपॉन x, तो यहाँ पर हम लोग 10 ax बटा ax से डिवाइड कर देंगे और ax से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसी काम को हम लोग यहाँ से करेंगे, लिमिट
x टेंस टू 0 नीचे भी, और यहाँ से अपना 10bx, अच्छा ऐसा हम क्यों लिखें, तो इसके भी प्रॉपर्टीज़ हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, अगर सेम है 1 हो गए, और x से x खत्म हो गया, यहाँ से इतना लंबा भी करेंगे तो भी अपना ऑप्शन क्या आएगा, a/b आएगा। तो इस तरह से हम लोग लिमिट के क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, लिमिट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं और वो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को बार बार यूज करने पड़ते हैं, तो ध्यान से हम लोग उसके प्रॉपर्टीज़ को भी याद रखेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं आगे, अगर हमारा स्लाइड खाली होगा तो हम लिमिट के प्रॉपर्टीज़ को और डिस्कस कर देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन तो शॉर्ट में इधर ही बना लेंगे, लेकिन हम लोग लिमिट के प्रॉपर्टीज़ को कुछ डिस्कस कर लेते हैं। क्या है प्रॉपर्टीज़, लिमिट के प्रॉपर्टीज़ फिर अगर पिछले वाले स्लाइड का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर लिमिट x टेंस टू 0, अगर कोई भी कांस्टेंट और fx रहे तो हम लोग उस कांस्टेंट को बाहर रख के लिमिट x टेंस टू 0 और fx पे यूज करते हैं, पहली बात। दूसरी बात हम लोग क्या, अगर लिमिट आपके x टेंस टू 0, यहाँ पर आपके fx प्लस का gx, कोई भी दो फंक्शन है प्लस और माइनस में, तो हम लोग लिमिट अलग अलग बांट लेते हैं। x टेंस टू 0 fx, बीच में प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, लिमिट x टेंस टू 0 यहाँ से हम लोग gx देंगे। इसी प्रकार लिमिट अगर इनटू में है x टेंस टू 0, अगर दो फंक्शन fx इंटू gx इनटू में है तो हम लोग लिमिट अलग अलग भी दे सकते हैं, x टेंस टू 0 fx को भी दे सकते हैं, और लिमिट x टेंस टू 0 अब हम लोग gx को भी दे सकते हैं। उसके बाद चौथा नंबर लिमिट हम लोगों का यहाँ से x टेंस टू 0, अगर आपके fx बाई gx, आपके दो फंक्शन अगर डिवाइड में है तो हम लोग ऊपर का ऊपर लिमिट x टेंस टू 0 और fx बांट सकते हैं, बट नीचे भी लिमिट x टेंस टू 0 हम लोग gx। यही जो चौथा प्रॉपर्टीज़ है, यही प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यहाँ पर यूज किए थे। ये वाला जो पार्ट है हम लोग वही प्रॉपर्टीज़ को यूज करके ये वाला हम लोग क्वेश्चन किए। तो ये पूरे सोल्यूशन एज ए शॉर्टकट ट्रिक से भी हम लोग बना सकते हैं, एज ए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे लॉन्ग मेथड, ये लिमिट की प्रॉपर्टीज़ है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये वेक्टर्स है। वेक्टर में भी बहुत बात डिस्कस करने के लिए है, लेकिन हम लोग वेक्टर में सिर्फ यहाँ डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे। डॉट प्रोडक्ट होते क्या है उसको हम लोग आपको बता दें। अगर कोई भी फंक्शन a बराबर अगर a i प्लस b j और c j, अगर कोई भी इस टाइप का हो, और दूसरा फंक्शन हम लोग लेते हैं b i b1 b2 j प्लस b3 k। अगर अपना a डॉट b अगर इस फंक्शन का निकालना है तो सिर्फ हम लोग क्या कर लेते हैं, a b1 प्लस का b b2 प्लस का सी b3, हम लोग जो मल्टीप्लाई कर लेंगे वही अपना कॉन्सेप्ट क्या होगा, a डॉट b देगा। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम लोग पता है कि i डॉट i का वैल्यू कितना होता है 1, या हम लोग j डॉट j भी करें तो वो 1 होता है, और k डॉट k कितना होता है आपका 1 होता है। लेकिन i का अगर अदर के साथ हम लोग करेंगे i डॉट j या j डॉट k, तो इस सब की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है 0 बाय फार्मूला, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। तो उसी प्रकार अगर ये क्वेश्चन देखें तो अपना यहाँ से क्या दे रखा है क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन देखें अपना, तो डॉट प्रोडक्ट है तो x डॉट y हो जाएंगे, यहाँ पहला i वाला को i से चले जाएगा, फिर यहाँ से प्लस साइन आएगा y, माइनस का यहाँ से x मिल जाएगा क्योंकि माइनस x है, फिर माइनस का यहाँ से z इंटू का माइनस जेड इंटू का जेड मिलेगा, जिसके कारण से यहाँ से देखिए एक्स वाई प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस का क्या आएगा जेड स्क्वायर, माइनस का जेड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए डॉट प्रोडक्ट का हम लोग सिर्फ यहाँ एक लाइन में इसके सॉल्यूशन को हम लोग किए हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए सिर्फ हम लोगों को कॉन्सेप्ट की यहाँ पर जरूरत था। अच्छा, वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम आपके एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ताकि नहीं तो हम जल्दी भी फास्ट घिस सकते थे। आपको एक क्वेश्चन के बदले जो अनदर एग्जाम देने हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं सेम एज, अगर इस टाइप के आए तो आपसे बन जाने चाहिए। इसलिए वीडियो को थोड़ा सा हम लोग शॉर्टली ना करके इसे हम लोग बाय प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ किससे है, डिफरेंशियल इक्वेशन से है। ये जो 18 नंबर क्वेश्चन है ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन से है, डिफरेंशियल इक्वेशन से है। डिफरेंशियल इक्वेशन हम जानते हैं इसका डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म क्या होता है, dy अपॉन dx, यहाँ पर पी वाई इंटू का क्यू इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात है क्या, इस पर जो p एंड q आपके फंक्शन होते हैं, इसके फंक्शन ऑफ x एंड कांस्टेंट, x एंड कांस्टेंट। अगर नीचे x है तो आपके x एंड, अगर dx बटा dy प्लस का p x इक्वल टू q इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पर वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ y होंगे एंड कांस्टेंट इसके होंगे। और इस दोनों क्वेश्चन में इसमें अगर हम ITF की बात करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का e टू द पावर p dx होता है। IF का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ऊपर वाला क्वेश्चन का अगर हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखें तो वो p dx होता है, p आपको दिख रहे हैं कहाँ। नीचे वाला क्वेश्चन का अगर हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करें तो ये e टू द पावर का p dy होता है। तो ये नीचे वाला क्वेश्चन का है। तो हम लोग दोनों से यहाँ पर इसके अगर सॉल्यूशन निकालने होते हैं, ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो q है इंटू का इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू का q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू का हम लोग यहाँ से dx करते हैं। और इस वाले कंडीशन में हम लोगों का सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर x इंटू का इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू का यहाँ से जो q है इंटू का इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू का यहाँ से dy करने पड़ते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में हम लोगों का पूछ रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका हम लोगों को सॉल्यूशन करना है। तो इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग सॉल्यूशन, ये तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन थे, हम लोग यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको डिस्कस किए। ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
लेकिन हम लोगों का ये जो क्वेश्चन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से नहीं है, इसे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए हम लोगों को यहाँ से नेक्स्ट पेज पे हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, क्योंकि इस जगह पे हमारा यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं 10y dx और 10x dy है, क्योंकि स्पेस नहीं बचा, हम डिस्कस कर दिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो सॉल्यूशन जो है हम लोग ये क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसे जस्ट प्रीवियस पार्ट का डिस्कस कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन है 10y dx प्लस का क्या था 10x dy इक्वल टू 0। हमको इसको सॉल्व करना है, तो इसको इस साइड 10y dx बराबर माइनस का 10x dy लेके चले गए। यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं, dx अपॉन का 10x इधर ला लेते हैं और माइनस का dy अपॉन का 10y। हम लोग तो इसका जानते नहीं हैं, तो 10 को साइन बाय कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये cos x dx चले जाएगा, नीचे sin x dx हो जाएगा। तो इधर माइनस का यहाँ से क्या हो जाएंगे, माइनस का cos y प्लस का यहाँ से क्या हो जाएगा sin का y dy। अब यहाँ से हम लोग पुट करना होगा तभी बनेगा ये क्वेश्चन। पुट sin x इक्वल टू t पुट कर लेते हैं, तो cos x dx बराबर dt हो गया यहाँ से, तो dx बराबर अपना dt बटा यहाँ से cos x होगा। तो ये जो इक्वेशन है 1 नंबर, इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद अपना क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये dt अपॉन का t हो जाएगा बराबर माइनस का यहाँ से du अपॉन dt हो जाएगा। du अपॉन dt इसलिए बोल रहे हैं du अपॉन का du, क्योंकि दूसरे वाला पार्ट में हम लोगों का यहाँ से भी मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, sin y को u मान लेते हैं, तो ये cos u du du यहाँ से dy इधर du हो गया, यहाँ तो dy बराबर हम लोगों का du बराबर cos का u हो गया। तो फिर यहाँ से cos y से cos y कैंसिल होकर ये हो जाएंगे। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये log ऑफ t होता है, यहाँ से माइनस का इधर भी log ऑफ u हो जाएगा, प्लस का सम कांस्टेंट log ऑफ k हम लोग ऐड कर लेते हैं। t का वैल्यू हम लोग पुट क्या किए थे, log ऑफ sin x माइनस बराबर log ऑफ, ये किसको पुट किए हैं, sin y को पुट किए हैं, बराबर इधर log का k हो गया, माइनस इस साइड आएगा तो अपना क्या हो जाएगा, प्लस होगा log ऑफ sin x प्लस का log ऑफ sin y, और हम लोगों को बराबर यहाँ से क्या है log ऑफ k। और अगर log का प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं, log अगर प्लस में होता है तो वो किस चीज़ में आ जाता है, इनटू में, तो log sin x इनटू का यहाँ पर sin का y आएगा बराबर log का k आएगा। log दोनों तरफ से हम लोग कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ से sin x इंटू sin y बराबर अपना क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो देख लेते हैं ये ऑप्शन अपना प्रीवियस क्वेश्चन में कहाँ पर था, तो क्वेश्चन नंबर आपके बी है, तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर बी को टिक कर लेंगे, sin x इंटू sin y। तो हम लोग यहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के आपके कौन सा फॉर्म सिखा दिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सिखा दिए, लेकिन क्वेश्चन अपना वेरिएबल सेपरेबल से था, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो हम अगले स्टेप में आपको डिस्कस करें। आइए हम लोग अब 19 नंबर सवाल पे चलते हैं। 19 नंबर सवाल क्या है, कोई कहता है कोई ग्रुप है, इसमें से कौन सी बातें सत्य है। तो आपको अभी बताए थे ग्रुप होने के लिए 4 प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पर से हमारा जो है प्रॉपर्टीज, तो ध्यान से देखेंगे कि इसमें से कौन सा बात सही है, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ए वाला पार्ट हम लोग यहाँ से सिखाते हैं कि आपको ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है, वो इन्वर्स ही होता है, तो ए ही होता है। अब देखें यहाँ सी नंबर अगर ऑप्शन को सही से देखें तो ये देखिए क्या है, ए इन्वर्स ए, ये ऑपरेशन है ए इनटू का ऑपरेशन, यहाँ से इन्वर्स का इन्वर्स अपोजिट होकर ये ए ओ ई इन्वर्स देगा। हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी को किसी के साथ अगर करें तो वो आइडेंटिटी हो होता है, इसका मतलब यहाँ से ये ए ही देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, इसके करेक्ट ऑप्शन हो गए। तो यहाँ से इसके ऑप्शन सी चले जाएंगे इस ग्रुप का। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। अच्छा, ये तो आपको हम बताए हैं कि ये आपके वेक्टर से फिर है, वेक्टर के प्रॉपर्टीज़ को हम लोग अगर डिस्कस करें, कोई भी अगर ए वेक्टर है अपना ए आई प्लस का बी जे प्लस का सी के, अगर हम ए का मॉडुलस लेते हैं तो ये अंडर रूट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अगर हम लोग मॉडुलस का स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। तो ये भी आपके हैं, ये भी आपके हैं, आप ही के आंसर हैं, तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन आपके 20 नंबर है, ये देखिए 3i प्लस 4j प्लस माइनस के का क्या होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब जो कोफिशिएंट है हम लोगों को वही लेना है, यानी कि 3 का स्क्वायर डायरेक्ट कर लें और 4 का स्क्वायर कर लें और -1 का स्क्वायर कर लें, तो कितने होगा यहाँ से 9 प्लस का 16 और प्लस का यहाँ से हो गए 1, तो 9 6 15 25 प्लस ये कितने होगा यहाँ से 26। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको बातें अगर समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ये वीडियो, क्योंकि सबके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेक्टर से आपके डॉट प्रोडक्ट्स क्रॉस प्रोडक्ट से है। ये आपके किससे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम लोग देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट अगर है कि ए बराबर अगर ए आई प्लस का बी जे प्लस ए वन, यहाँ से कर लेते हैं A1 B1 C1, के है अगर अपना A2, अगर ये आपके A और ये B आपके अगर B1 I B2 J और B3 K, सॉरी यहाँ से क्या कर लेते हैं, ये वाला टर्म ऐसे ले लेते हैं, ए बराबर देखने में A1 I प्लस का A2 J प्लस का A3 K, इस तरह से ले लेते हैं कॉन्सेप्ट। और बी बराबर अगर B1 I प्लस B2 J अब प्लस का B3 K अगर हम लोग ले लेते हैं। अगर हमको ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं, डिटरमिनेंट लेते हैं, यहाँ I J K लिख लेंगे और उसके बाद A1 A2 A3 B1 B2 B3, इसको लिख के हम लोग इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, वही अपना क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा। तो यहाँ से हम लोग देखें ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के सहायता से अगर हम क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन अपना वही है। ए बराबर यहाँ से अपना क्या दे रखा है, -I प्लस का 7J प्लस का 5 का K, और बी बराबर अपना दे रखा I -2J प्लस का 2K।
तो अगर हम लोग ए क्रॉस बी की बात करें तो ये अपना यहाँ से आई जे और ये अपना के हो गया, ये -1 7 5 और 1 -2 और ये अपना 2 हो गया। इस डिटरमिनेंट को अगर हम लोग सॉल्व कर लें, आई डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता ही है, 7 2 14 हो जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएंगे क्योंकि -10 हो गए, फिर माइनस का जे यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये -2 माइनस के 5 प्लस यहाँ से के टाइम्स आपके क्या हो जाएंगे 2 माइनस का 7 हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके कितने हो गए 24 आई हो जाएंगे, इधर से 5 2 7 प्लस का 7 जे हो जाएंगे, प्लस माइनस का 5 का के हो जाएंगे। तो ये देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपके क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। ये आपके किसके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आपके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हैं। यहाँ पर हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरे अच्छे तरीके से पहले डिस्कस करेंगे, तो आपके आंसर हम बता सकते हैं इसके आंसर क्या है, लेकिन प्रॉपर वे में आपको देख लेने हैं इस टाइप के कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 को आप रिवाइज करें, इसके सभी कॉन्सेप्ट को देखें, क्योंकि फिर जब हम न्यू ये 100 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद प्रीवियस फिर हम लोग जो 2023 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहाँ पर आपको बहुत सारे सिमिलर कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको जल्दी से समझ में आएंगे। थैंक यू, तब तक के लिए।